बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के साइकिल का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में शुरू हुआ और गुड टॉस टू विन ईशान मसूद साहब। और पाकिस्तान ने आज पहले दिन एक अच्छा टॉस जीतकर, अगर मैं ये कहूँ कि स्कोर बोर्ड पर मयारी स्कोर लगाया, और गैर मामूली का लफ्ज़ इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा कि जिस तरह का शराकत पाकिस्तान को पहली विकेट गिरने के बाद दूसरी विकेट पर 111 रन की शक्ल में शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने दिया, उसके बाद पाकिस्तान के आने वाले बैट्समैनों ने इस एडवांटेज को सुपरसीड नहीं किया, एक्सेलेटर नहीं दबाया। और आज पहले दिन 91 ओवर के खेल में पाकिस्तान की तरफ से 259 फॉर 5, 2.84। ये आज की टेस्ट क्रिकेट नहीं है, जहां वनडे क्रिकेट तेज़ हो रही है, जहां पर T20 क्रिकेट की भरमार है, जहां T10 लीग हो रही है। आज पाकिस्तान की टीम ने दूसरे और तीसरे सेशन में ख़ासतौर पर 1990 वाली क्रिकेट खेली है, जहां पर आप पूरे दिन बैटिंग करते थे, पूरे दिन बैटिंग करके 190, 227 रन करते थे, 259 रन, लेकिन 300 के हिस्से को आज अगर मैं ये कहूँ कि टच करना चाहिए था टीम पाकिस्तान को, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो इंसान पहलवान। आज कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ, क्योंकि या तो दिल नहीं लग रहा था जनूबी अफ्रीका की टीम का आज ग्राउंड के अंदर, या कल जो शॉपिंग उन्होंने इस्लामाबाद में की थी ऐसा लगा कि वो देख नहीं पाए, और दिल उनका होटल में था, वो फिज़िकली स्टेडियम में मौजूद थे। कैच पकड़ने का दिल ही नहीं चाह रहा था जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों का। और आज अगर जनूबी अफ्रीका की टीम मिलने वाले सारे चांसेस से फ़ायदा उठाती तो यकीन माने पाकिस्तान की टीम 150 पर आज बुक हो गई थी। वो जो टॉस जीतने का एडवांटेज था वो गया था। बाय द वे आज 2 तब्दीलियों के साथ जनूबी अफ्रीका टीम मैदान में उतरी। जनूबी अफ्रीका 2 फास्ट बॉलर से खेल रहा है और हम जनाब 1 फास्ट बॉलर से खेल रहे हैं। उल्टा हुआ ये, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका 1 फास्ट बॉलर से गया था, हम 2 फास्ट बॉलर से गए थे। अब उल्टा किया हमने, हम 1 फास्ट बॉलर से गए हैं, जनूबी अफ्रीका 2 फास्ट बॉलर से गया है। और मार्को जेनसन और कागिसो रबाडा, मार्को जेनसन एक बड़े मंझे हुए ऑलराउंडर हैं, और इस पिच के ऊपर आज पहले सेशन के बाद ही बॉल ऐसे रिवर्स स्विंग कर रहा था कि लगा कि जनूबी अफ्रीका ने सही डिसीजन किया है। लेकिन आज ख़राब फील्डिंग करने के बावजूद भी मुझे लगता है कि जनूबी अफ्रीका की टीम इस मैच में है, क्योंकि हमने जो स्लो बैटिंग की है दूसरे सेशन के आखिरी लम्हात में, और दूसरे सेशन के बाद तीसरे सेशन में तो रहने ही देते। और इसको मैं क्या कहूँ कि जनाब दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, यही मैं कह सकता हूँ। और क्या कह सकता हूँ, क्योंकि पहले सेशन में पाकिस्तान ने खाने के वक्फे पर 95 फॉर 1 किए थे, और उसके बाद जो मामला और सूरत हाल रही कि जनाब टी पर पाकिस्तान का स्कोर था 177 फॉर 3, और 62 ओवर का खेल हुआ था। और अगर 177 फॉर 3 में मैं ऐड कर लूँ जनाब कुछ 7 रन, क्योंकि 93 सॉरी लंच पर हमारे 95 थे, तो 5 रन इसमें अगर मैं ऐड कर लूँ तो हमने 31 ओवर में 78 रन स्कोर किए। शुरू हो गया था काम। उसके बाद अगर देखा जाए तो जनाब हमने तो खैर कमाल ही कर दिया पहले सेशन, और उसके बाद सेकंड सेशन में जिस तरह बैटिंग हुई है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम ने जिस अंदाज में आज खेल खेला है, और ख़ास तौर पर 29 ओवर आज तीसरे सेशन में हुए, और पाकिस्तान के 259 में से अगर 177 बिल्कुल हमारा 177 थे, तो 29 ओवर में हमने हाना के 82 रन किए हैं, लेकिन वो इक्वेशन बन नहीं पाई, और 2.84 हमारे रन बनाने की औसत रही। और अगर बैटिंग की मैं बात करूं तो अब्दुल्ला शफीक, वो मुझे याद आया, वो सरफराज ने साउथ अफ्रीका के दौरे में उन पर पाबंदी लगी थी। फिलेक कवायो को उन्होंने कहा था, जो स्टंप माइक है उसके ऊपर आवाज़ आ गई थी, वो उनका जो कहना था वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा था भाई क्या पढ़वा कर आए हो आज,
तो ऐसा लगा कि अब्दुल्ला शफीक आज क्या पता नहीं पढ़वा कर आए, किसी से हुकवा कर आए हैं, और उनको तो आउट करने का दिल ही नहीं चाह रहा था जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों का। और कमाल उस वक्त हो गया जनाब जब उनको विकेट कीपर के हाथों वो कैच हुए, हार्मर की गेंद के ऊपर वीराने की हाथों। तो उस वक्त जो है वो तो कमाल ही हो गया, क्योंकि जो फील्ड अंपायर थे जनाब आज के इस टेस्ट मैच में, क्रिस ब्राउन, उन्होंने नॉट आउट दे दिया उनको। वो रिव्यू में गए ईडन मार्करम, और फिर उसके बाद जो है वो अब्दुल्ला शफीक को अंपायर ने आउट करार दिया। अब्दुल्ला शफीक ने 4 चौकों के साथ 146 गेंदों पर 57 रन किए। जितने उनको चांसेस मिले ना, 4 उनके कैच ऑलमोस्ट ड्रॉप हुए। उनको कम से कम 100 तो करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर सके। 35 गेंदों पर 2 चौकों के साथ 17 रन बनाने के बाद इमामुल हक आउट हुए। कप्तान ने आज ब्रिलियंट इनिंग खेली, हालांकि उनका जो स्ट्राइक रेट था वो अंडर 50 था, बट 3 छक्के 2 चौकों के साथ उन्होंने 176 गेंदों पर 87 रन स्कोर किए। सेंचुरी उनको करना चाहिए थी, नहीं कर सके। बाबर आजम तो जनाब एक बार फिर कुछ नहीं कर सके। 22 गेंदों पर 16 रन बनाने के बाद 3 चौकों के साथ वो आउट हुए। और आज स्टेडियम में जो मौजूद लोग थे बड़ी तादाद में थे, बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे थे, बट बाबर आजम आज एक बार फिर उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। ये 81 इनिंग हो चुकी हैं उनकी, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट एंड T20 क्रिकेट को मिलाकर उनकी 81 इनिंग्स 100 नहीं कर पाए। उसके बाद नॉट आउट गए सऊद शकील, 105 गेंदों पर 3 चौकों के साथ 42 रन पर, और 19 रन बनाने के बाद 39 गेंदों पर रिजवान आउट हुए, और 25 गेंदों पर 10 रन बनाकर सलमान आगा बैटिंग कर रहे हैं। अब बुट्स्वामी जो कि लास्ट मैच में 11 विकेटों के हसूल में कामयाब रहे थे, आज ईडन मार्करम ने उनसे उतने ही ओवर कराए जितने उन्होंने खुद डाले, यानी 4 ओवर कराए आज उन्होंने। 4 ओवर में बुट्स्वामी के 17 रन बने और 12 रन दिए आज कप्तान ईडन मार्करम ने अपने 4 ओवर में। बट जो मरकज़ निगाह थे जनूबी अफ्रीका के लिए बॉलिंग के, वो केशव महाराज थे। लंबी बॉलिंग उन्होंने की, 31 ओवर 3 मेडन 63 रन 2 विकेटें, और हार्मर बिल्कुल उनके शाना बशाना थे। साइमन हार्मर ने 23 ओवर 1 मेडन 75 रन, उन्होंने भी 2 आउट किए, और मार्को जेंसन ने 16 ओवर किए। 13 ओवर जो है वो कगिसो रबादा ने किए। तो 29 ओवर पहले दिन 91 में से जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर ने डाले। अब ये टेस्ट मैच किधर जा रहा है? टेस्ट मैच जनाब बहुत इजी गोइंग टेस्ट मैच है और बहुत क्लियर है, और क्लियर इस तनाजुर में कि पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा कॉशियसली खेलना पड़ेगा, क्योंकि पहले टेस्ट मैच के दोनों इनिंग्स में हमने एक अच्छी शुरुआत करके एक अच्छी अपनी टीम की जो है वो उड़ान भर के जो है वो जनाब रेत का महल बना दिया था। और पहली इनिंग में हमारे कुछ गालिबन 5 विकेट 16 रन पर गिर गए थे, और सेकंड इनिंग में भी कुछ ऐसा ही मामला था। आई थिंक मेरा ख्याल सेकंड इनिंग में 155 थे और 167 पर पूरी टीम लपेट गई थी। तो एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कहा जा रहा है कि जनाब इस पिच के ऊपर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बैटिंग करना आसान होगी नहीं। हमने आज आसिफ आफरीदी को जो है वो टेस्ट डेब्यू करवाया है, और मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच में आसिफ आफरीदी और उनके साथ नोमान जो हैं वो लंबा बॉल डालेंगे, और आसिफ आफरीदी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला टास्क तो इस टेस्ट मैच में अब जो नज़र आ रहा है और जो दिखाई दे रहा है वो जनाब बहुत वाज़ेह है कि कोलैप्स नहीं करना हमने, और कम से कम दूसरे दिन का पहला सेशन तो हमने खेलना है। अदरवाइज़ दीवारें ऊंची हैं और कद हमारे छोटे हो जाएंगे फिर। और इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग की लीड दोनों टीमों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो किस तरह सिचुएशन को ग्रैब करते हैं, किस तरह इस दूसरे दिन के खेल की शुरुआत करते हैं। दोनों हमारे मुस्तरद बैट्समैन क्रीज पर मौजूद हैं, अब्दुल्ला शफीक एंड उनके साथ टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन सऊद शकील, और दोनों को इनिंग खेलनी चाहिए। और पाकिस्तान को तो इस टेस्ट मैच में जितने पाकिस्तान रन करे फर्स्ट इनिंग में वो कम है, क्योंकि इस टेस्ट मैच में न तो तीसरी इनिंग इतनी आसान होगी, न चौथी इनिंग इतनी आसान होगी, और जनूबी अफ्रीका की टीम भी यही चाहेगी कि वो पाकिस्तान के जवाब में एक भरपूर इनिंग खेले अपनी फर्स्ट इनिंग में। तो अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान तो जनाब फास्ट बॉलर और उसके बाद नोमानी मुझे लगता है कि नया बॉल करने के लिए आएंगे, और
फील्डिंग इस 3 इनिंग हो गई हैं जनूबी अफ्रीका की जानिब से बॉलिंग में, और इन तीनों इनिंग में जनूबी अफ्रीका की फील्डिंग का वो मयार नहीं रहा जो कि जनूबी अफ्रीका की टीम का फील्डिंग का स्टैंडर्ड है। अदरवाइज़ अगर मैं देखूं तो आज पाकिस्तान टीम बहुत लकी रही, और पाकिस्तान की टीम जो है वो इस टेस्ट मैच में फंस सकती थी, और जनूबी अफ्रीका ने आज जिस लाइन और लेंथ के साथ खासतौर पर केशव महाराज ने बॉलिंग की है, बड़ी अच्छी पोजीशन में वो आ सकते थे, लेकिन उन्होंने जनाब जो चांसेस उनको मिले उन्होंने वो अवेल नहीं किए। बट अगर एज ए कैप्टन मैं शान मसूद की बात करूं तो जनाब वो काफ़ी रिलैक्स होंगे। 3 इनिंग में 2 उनके 50 हैं। अब्दुल्ला शफीक मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं लगे, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि आप 50 करते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका आ ही जाता है। इमामुल हक पहली इनिंग में 93 उन्होंने किए फर्स्ट टेस्ट मैच में, सेकंड इनिंग में भी जल्दी आउट हुए, और यहाँ पर सेकंड टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में भी वो लंबी बारी नहीं खेल सके। तो अब ये टेस्ट मैच फर्स्ट सेशन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करेगा, डिपेंड करेगा कि जनूबी अफ्रीका की जो टीम है वो दूसरे दिन फर्स्ट सेशन में किस तरह वो आते हैं, पाकिस्तान की बाकी मानदा 5 खिलाड़ियों को वो किस तरह आउट करते हैं, कैसे वो लेकर चलते हैं। वैसे बाय द वे पाकिस्तान की 5वीं विकेट जो है वो 246 पर गिरी थी, कोई इतनी लंबी शराकत हुई नहीं है। आगा और उनके साथ सऊद शकील की 13 रन की ये पार्टनरशिप है, कुछ इतनी लंबी ये पार्टनरशिप हुई नहीं है, और कुछ 85 ओवर की 5वीं बॉल पर आउट हुए थे मोहम्मद रिजवान। तो 91 का मतलब ये है कि लगभग कुछ 6.1 ओवर इन दोनों ने बैटिंग की है और 13 रन स्कोर किए हैं। चलें, वो मानता हूँ मैं कि पहले दिन के आखिरी लम्हात थे और उस सिचुएशन के हिसाब से दोनों ने बैटिंग की, बट क्रीज पर रहना भी है, स्ट्राइक को रोटेट भी करना है, रन्स भी करने हैं। पाकिस्तान टीम के पास बेहतरीन मौका है आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करके, और इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है वो जनाब 12 पॉइंट के साथ आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पर स्टैंड कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचों में 36 पॉइंट है, तो पाकिस्तान की टीम अगर यहाँ पर 12 पॉइंट लेती है तो 2 मैचों में उनके 24 हो जाएंगे। श्रीलंका ने 2 मैच खेले हैं, 1 जीता है, वो 1 हारे हैं, उनके 16 पॉइंट हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट्स टेबल है उसके ऊपर जनाब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो आपका विनिंग परसेंटेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो 100% है पाकिस्तान का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी, दोनों ने जनाब जो इस आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल में मैच खेले हैं वो जीते हैं। पाकिस्तान ने 1 मैच खेला है, 1 में पाकिस्तान जीता है, और ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच खेले और तीनों वो जीतने में कामयाब रहे। पाकिस्तान की जो अगली सीरीज़ है वो बांग्लादेश के साथ है, और इस साइकिल में बांग्लादेश ने जनाब 2 मैच खेले हैं, 1 वो हारे हैं और 1 उनका मैच ड्रॉ हुआ है। तो अगर पाकिस्तान यहाँ पर इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम के इस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छे इम्कान होंगे। तो फिलहाल जनाब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, और इजाज़त चाहेंगे आपसे, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको अपडेट करते रहेंगे। आज इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद निगाहों का मरकज़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, क्योंकि इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक की सिलेक्शन कमेटी के साथ। न सिर्फ वो टीम को फाइनलाइज कर रहे हैं बल्कि कप्तानी के हवाले से भी इत्तलात हैं कि बदलाव आ रहा है। तो आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया हमें कनेक्ट करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद यार हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।